नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ आशीष सुनवाने और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संवाददाताओं से, जो हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी खबर होगी जिस पर आज सभी की नजरें होंगी। और इसी क्रम में सबसे पहले रुख करेंगे बालाघाट की ओर, जहां पर हमारे साथ श्याम सूर्यवंशी ब्यूरो हेड जुड़ गए हैं। उनसे वहां पर क्या कुछ तैयारियां आज की गई है और कौन सी खबर है आज सबकी नजर रहेगी। जी श्याम। जी बता दूं मैं आपको कि बालाघाट जिले की 2 नगर पालिका परिषद में चुनाव होना है। 27 तारीख वो तारीख करीब आ चुकी है और मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे सीएमओ साहब, जो नगर पालिका मलाखंड के सीएमओ हैं। तो हम करेंगे कि आखिर कैसी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। परिचय। नमस्कार, शिव प्रसाद धुर्वे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मलाखंड नगर पालिका क्षेत्र में। जी, मलाखंड नगर पालिका क्षेत्र में 24 वार्ड हैं, इसमें से हमने जो है 38 मतदान केंद्र बना। मतदान केंद्रों में सभी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं हो गई हैं और मतदाताओं के लिए जो बेसिक सुविधाएं पेयजल है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हील चेयर जो भी है उनकी व्यवस्था की जा चुकी है। और हम जो है आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। 27 सितंबर को अधिक से अधिक मतदान करें और जो है पार्षद उसका चुनाव करें। सर, जैसे कि अभी हमने देखा है कि आपके यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है और नुक्कड़ सभाएं भी ले रहे हैं, किस प्रकार लोगों तक के बात पहुंचा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? जन जागरूकता सेंस गतिविधि हम जो है दीवार लेखन भी कराए हैं और वार्डों में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और रैली से भी जन जागरूकता प्रयास कर रहे हैं कि अधिक मतदान हो। सर, टोटल कितने प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं? 75 प्रत्याशी हैं, विभिन्न दलों के हैं और कुछ नली भी हैं। फिर 75 प्रत्याशी हैं जो अपने अपने केवल चुनाव में है, चुनाव मैदान में। आरुषि, जैसे कि बता दूं आपको कि यहाँ पे 24 वार्ड हैं और लगभग यहाँ पे 25-65 प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं और अपने भाग्य का ने अब इनको देखना यह है कि यहाँ के जो मतदाता हैं कैसे योग्य उम्मीद को चुनती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। 27 तारीख को यहाँ पे मतदान की जो तारीख है वो लगभग करीब आ गई है और यहाँ पे जो चुनाव प्रचार है अब जोर पकड़ रहा है। श्याम, अगर बात करें जिस तरह से चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर तैयारियां की गई हैं, वहीं अगर बात करें जो मतदाता क्षेत्र से दूर रहते हैं उनके जाने के लिए, ताकि वो मतदान केंद्र पर सही समय पर पहुंच पाए और अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग कर पाए, इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? केंद्र से दूर होंगे क्या, आने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है? जैसे जो दिव्यांग मतदाता है उसके लिए जो हमने लोकल वाले हैं, बाकी जो है अपनी सुविधा से आएंगे और हमारे जो एक कर्मचारी वार्ड प्रभारी सुविधाओं के लिए हैं, सभी वार्डों में नियुक्त कर दिए गए। जो केंद्र है वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि दिव्यांग होते हैं उनके लिए हमने व्यापक इंतजाम किए हैं और कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहने दी जाए। बिल्कुल श्याम, अगर बात करें चुनाव से हटके, मतदान से हटके अगर हम बात है तो जो मौसम है, मौसम का भी असर लगातार जनजीवन को रहा है। ऐसे में जो नई नई बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय हुई है। तो अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमले की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि वायरल फीवर के अलावा भी कई बीमारियां जो है वो पैसार कर सामने आ रही है। जी, जैसे कि बतौसी जी की यहाँ पे जो स्वास्थ्य के लिए आपने बात किया है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो उनका बार बार जो करवट बदल रहा है उसके कारण बीमारियां तो फैल रही है। बच्चों में ज्यादा वायरल फीवर जा रहा है और बच्चों का जो डॉक्टर है, हम देख रहे हैं कि वहाँ भीड़ लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम है और मौसम से बचाव के लिए हर को जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल श्याम, और जैसा कि आपने बताया कि भीड़ जा रही है, तो जाहिर सी बात है भीड़ बढ़ रही है, मतलब मरीज बढ़ रहे हैं। और जब मरीज बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग को इसको लेकर अलर्ट होना चाहिए, अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए। बात करें डॉक्टरों के समय समय पर पहुंचने की या बात दवाइयों की, हमने देखा है कि अस्पतालों में कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आ रही कि जहां पर डॉक्टर है लेकिन दवाइयां नहीं है। जी, लेकिन अगर बता दूं बालाघाट में स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर दिखाई देता है। यहाँ प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है और यहाँ पे
दिक्कतें अभी फिलहाल में नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल है उस प्रशासन को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो डॉक्टर मिल जाते हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के डॉक्टर नहीं होते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसलिए गंभीर होना पड़ेगा। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता ये सभी लोगों को एक ट्रेंड कर कम से कम जो बीमारियां हो जाती है मौसमों के कारण, कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, उसको लेकर गंभीर दिखना है और ग्राम तक के ये बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। और चलिए यहाँ पर सीधा रुख कर लेंगे सरदारपुर का। सरदारपुर से हमारे नरेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे वहां पर क्या कुछ खास आज होने वाला, कौन सी खबरों पर सबकी नजर रहेगी आज दिन भर। नरेंद्र जी 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 आयुषी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर तहसील में आज शिक्षक संघ सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठेंगे यहाँ पर शिक्षक संघ आज। बता देना चाहूंगा कि कल भी हमने एक धरने का जिक्र किया था, जहां पर रोड को लेकर कुछ ग्रामीण वहां पर धरने पर बैठे थे, चिराखन लाबरिया मार्ग को लेकर भी। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल सरदारपुर तहसील में ही कल 50 से अधिक ग्रामीणों को उल्टी दस्त चालू हो चुकी थी, दूषित पानी, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे करके उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई। ये 50 से अधिक वहाँ पर बीमार व्यक्ति पाए गए थे। बिल्कुल नरेंद्र, अगर बात करें हड़ताल की, शिक्षक धरने पे बैठे हुए हैं, क्या वजह धरने पे बैठने की? सरकार की कौन सी योजना से नाखुश नजर आ रहे हैं शिक्षक? कौन कौन सी मांगे उनकी हैं जो अब सामने निकल कर आ रही हैं? जी आयुषी, बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर के आजाद संघ यहाँ पर 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर आज से बैठेंगे। यहाँ पर उनकी मांगे यह है कि पदोन्नति की मांग हो या फिर कि यहाँ पर वो हेलो जी 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 अतिथि विद्वान की अगर बात की जाए कर्मी की, इसके बाद यहाँ पर 6 सूत्री मांगों है जहाँ पर आज वह पर बैठेंगे। बिल्कुल नरेंद्र, क्या आपने वहां पर मौजूद शिक्षकों से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ उनकी मांग है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे? जी आज इस मामले में अभी किसी से चर्चा नहीं हुई है। हालांकि अभी थोड़ी देर से वह धरने पर बैठेंगे, अभी बैठे नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले से अवगत करवा दिया, आज से धरने पर जाएंगे और क्रमिक हड़ताल करेंगे। और यहाँ पर सीधा रुख कर लेते हैं सीतापुर की ओर। वहां पर हमारे साथ वशिष्ठ हंत जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ हाल नजर आ रहा है। मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है, ऐसे में जो बीमारियां हैं उनकी वजह से चढ़ गई है। वशिष्ठ सुन पा रहे हैं? जी 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 मैं आपको बता दूं, सीतापुर का क्षेत्र है वो काफी यहाँ उतार चढ़ाव है मौसम में। आज धूप निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो है रुक रुक के बारिश हो रही है। कल शाम को भी ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है यहाँ पे, जिससे बीमारियों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि सीतापुर हॉस्पिटल में जो है निरंतर जो है लोगों की, खासकर बच्चों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और इलाज चल रहा है। और यहाँ की जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं बनी हुई है बीमारी की, परंतु आज हम और एक विषय पर बात करें जो यहाँ पे घटना घटी थी, जिसमें करीबन 4-5 लोग दुर्घटना में। तो कल यहाँ पे जो हमारे छत्तीसगढ़ के खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री माननीय अमरजीत भगत हैं, वो पहुंचे और उन दुखी परिवारों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दिया। और इसी पर हम चर्चा के लिए उनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि जो सीतापुर के काफी सम्माननीय व्यक्ति हैं संदीप गुप्ता, उनसे बात करने आए हैं और उनसे यह जानना चाहेंगे कि मंत्री जी के द्वारा जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके परिवार में इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उनके साथ मंत्री जी ने किस तरह का उनको आश्वासन दिया, किस तरह से बातें की, उनको किस तरह की सहायता राशि उनके द्वारा उपलब्ध कराई। जी मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कल मंत्री जी आपके साथ आप मंत्री जी के साथ कल दौरे पर थे और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, तो मंत्री जी के द्वारा उन लोगों से किस तरह की बातें की गई और उदाहरण दिया गया? माननीय मंत्री जी के द्वारा पीड़ित परिवार शासन से जो भी सहयोग होगा वो देने की बात कही गई है और तात्कालिक राशि देने पर शासन को
जी, ये जो घटना है उसके बाद ये हमेशा देखते हैं कि मंत्री जी के द्वारा जब भी कोई घटना इस तरह इस क्षेत्र में होती है, किसी परिवार में कोई खत्म होता है या कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, वो सांत्वना प्रकट जाते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि मंत्री जी इतने संवेदनशील इस क्षेत्र क्यों? माननीय मंत्री जी सीतापुर के विधायक हैं और खाद्य मंत्री यशस्वी मंत्री हैं, और सीतापुर के व्यक्ति प्रत्येक और सभी को इनाम देते हैं और सभी से चिर परिचित। उनको किसी के दुख घड़ी में शामिल होना उनको बहुत और सहयोग करने का उनका एक में है, और हमेशा एक कदम बढ़ के उनका हिस्सा लेते हैं और उनको जो सहयोग होता है स्वयं भी करते हैं और शासन से जो मिलने वाली योजना है उनका पूरा फायदा दिलवाते हैं और हमेशा उनको अपने नजर में रखते हैं। महोदय, एक विषय पर मैं और आप जान लेना चाहूंगा। हम निरंतर यहाँ की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, शासन को दिखाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अभी जो विकराल समस्या है, यहाँ जो रोड की स्थिति बनी, इसके बारे में अभी देख रहे हैं कि कार्य जो है हो रहा है वो काफी धीमी गति से हो रहा है और सीतापुर के दोनों ओर कीचड़, ये बरसात के जैसे रोड काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, एक तो रोड बना नहीं है। तो इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग इसको किस तरह से दे रहे हैं? से पहले एक हफ्ता पहले मंत्री जी का दौरा था, साथ में सरगुजा कलेक्टर भी साथ में। मंत्री जी ने अपने विधानसभा पहुंचने से पहले अंबिकापुर से ही पूरे रोड की स्थिति को अवगत कराया उन्हें, और प्रतापगढ़ बॉर्डर तक, मतलब प्रताप तक वो साथ में कलेक्टर साहब साथ रहे और उनको सभी जगह जहाँ जहाँ पेच हुआ है मतलब उनको कार्य चालू करने के निर्देश दिए, क्योंकि बारिश का दिन था और कलेक्टर साहब ने उसमें तुरंत कार्रवाई करने के लिए ऊपर सेक्रेटरी साहब लोग से बात करके आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बारिश कम होते ही कार्य चालू करा दिया जाएगा, जो कार्य चालू करा भी दिया जाएगा। इसी तरह से भी बारिश चल रही है और की स्थिति को देखते हुए प्राय एक्सीडेंट होता है। 2-3 दिन पहले ही एक गाड़ी पलटी थी, तो इसको निरंतर मतलब बहुत जल्दी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। रोड का, सड़क का काम एकदम त्वरित हो जाए, एक जगह का काम रहता है तो त्वरित हो जाता, लंबा है, लंबा पेच है और ठेकेदार भी काम कर ही रहे कहीं ना कहीं। बरसात को जैसे काम थोड़ा रुक था, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि कलेक्टर साहब को साथ में थे, उन्होंने दिया सामने ही कि इनको तुरंत कराया जाए और कोई भी ऐसा स्थिति नहीं मत हो जाए। जी, मैं आपको बता दूं कि संदीप जी के द्वारा ये कहा गया कि जो रोड है मंत्री जी निरंतर उसके ऊपर संज्ञान रहे हैं और यहाँ के जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनसे अवगत हो रहे हैं, उनको निरंतर खत्म करने का या समाप्त करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे यहाँ की समस्याएं खत्म हो। छोटी बड़ी समस्याएं जो आती रहती हैं उसके ऊपर हमेशा उनका ध्यान बना रहता है। चलिए, और यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र परिहार भी जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, कौन सी गतिविधियां हैं जिन पर आज सबकी नजर रहेगी। जी जितेंद्र। जी सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ग्वालियर में मौसम बड़ा खुशनुमा है, रात से रिमझिम होकर है। आप देख रहे होंगे कि बारिश के कारण ही मुझे जगह में खड़ा होना पड़ा है। तो सबसे पहले तो ये है कि हाँ मौसम बहुत अच्छा, के अलावा यदि विषय पे बात करें तो फिर स्वास्थ्य की बात आ जाती है। स्वास्थ्य के विषय में जो वायरल है, वायरल के अलावा अब यहाँ एक डेंगू जैसी यहाँ पनप रही है कि डेंगू के कुछ मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, अब कितने हद तक और कब तक उस पर काबू पा लेगा भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और बात करें अगर मौसम विभाग ने अलर्ट प्रदेश के कई क्षेत्रों में जारी किया है, नर्मदापुरम के साथ ही कई क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं जब मौसम की बात आती है तो साफ सफाई का भी बड़ा चिंताजनक विषय होता है। नगर की क्या व्यवस्था है वहां पर? जी जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि जो निगम आयुक्त हमारे कान्याल साहब हैं वो प्रयास कर रहे हैं और फरसत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ताल अभी है। क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर के जो होना चाहिए चीजें अभी नहीं हो पा रही। कचरे की गाड़ियां पहुंच पा रही हैं तो कहीं नहीं पहुंची, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। ये स्थिति है करके समय समय पर अभी 2 दिन पहले आयुक्त ने एक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई तो उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों को, संबंधितों को हिदायत दे करके और उसको तुरंत ठीक
करने के लिए वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने कहा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र के लिए है, उसका पहले चंबल के पूना अभ्यारण्य में चीते छोड़े गए, उसको लेकर के दो तरफा मुहिम चालू हो। तो ये कि कुछ संस्थाएं संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि सरकार को चीते के लिए समय है, लेकिन जो गौवंश के अंदर बीमारियां हैं सड़कों पर कर रहा है, उसको लेकर के शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। केवल चुनावी अजेंडा है ये शासन का। इस तरीके के आरोप सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से सरकार पर लग रहे हैं। दूसरा, अभी धंधा चालू है आप पार्टी का, जो खाद्यान्न घोटाले को लेकर के आज की यहाँ की अहम खबर है। जी आरुषि जी। चलिए, तो यहाँ हमारे साथ मनोज नौरिया जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास मिला है, मौसम कैसा है वहां पर और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है। नरसिंहपुर में बता दूं कि नरसिंहपुर में जो है मौसम जो है लगातार जो करवटें बदल रहा है, कहीं धूप निकल आती है, कहीं जो है पानी गिरने लगता है, जिससे कि जो बीमारी RL फीवर जो है काफी फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में जो है बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग बीमार हो रहे हैं। और वहीं पर जो है कि बार बार जो गंदा पानी पीने से लोग जो है डायरिया और जो अन्य जो बीमारियां गिर रही। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी जल्द से जल्द दिलाने के लिए और बेरोजगार जो है नौकरी दिलाने के लिए। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, जो आज यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में 1,25,000 बच्चे जो है वो रिक्त हैं और अभी भी जो है स्कूलों में रिक्त हैं, जिससे कि है उनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। और वो ये लोग जो है परीक्षा पास कर और वैकेंसी के लिए आज यहाँ पर कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को ज्ञापन देने आए थे। क्या कहेंगे, क्या मांग कराए थे? हम लोग अभी कलेक्टर साहब के पास माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो वर्ग 3 में शिक्षक खाली हैं, लगभग 1,25,000 पद खाली हैं, तो उनको भरने के लिए हम लोग 51,000 पद भरने के लिए मांग कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षा पद्धति अच्छे से बहाल हो सके और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। यहाँ राजस्थान जैसे राज्यों में अभी 62,000 करीबन पद निकल चुके हैं और इस साल अभी 35,000 पद निकले हैं। तो मतलब वहाँ पे हर साल भर्ती, और हमारे यहाँ 11 साल से अभी भर्ती अब आई है, उसमें भी अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी तक कोई पद डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। हम सभी लोग की मिनिमम 51,000 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की जाए। आप लोग जो है 2011 में लास्ट बार जो है वो वैकेंसी निकली, अब निकली है, कितनी वैकेंसी अभी जारी नहीं हुआ है? अभी जारी नहीं किया, विज्ञापन अभी जारी नहीं किया गया। सिर्फ अभी हम लोग क्वालिफाइड हुए हैं, एग्जाम पात्रता पास कर चुके हैं। क्या नाम? सचिन कुमार मेहरा। ये थे हमारे साथ सचिन कुमार मेहरा। छात्राएं भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे। लगातार जो बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री सिंह चौहान जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो भांजे बोलते हैं कि बेरोजगार जो छात्र हैं या बेरोजगार युवा हैं उनको जो नौकरी है 1 लाख वैकेंसी है जल्द निकालने का उन्होंने भरोसा दिया। क्या कहेंगे आज आप यहाँ पर? जी सर, 5 महीने हो गए हम लोगों को। आप सभी को मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इसकी बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर आपको बता दें जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। झाबुआ एसपी के बाद अब बड़ी कलेक्टर की है, कलेक्टर पर गिरी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाज। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर एक्शन मोड में शिवराज सिंह चौहान एक बार नजर आ रहे हैं। झाबुआ एसपी के बाद कलेक्टर पर गिरी गाज। झाबुआ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया गया है। झाबुआ कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर, एक्शन में शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर नजर आ रहे हैं।
पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ गए। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर कलेक्टर को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल झाबुआ एसपी को जो पॉलिटिकल टेक्निक्स के जो छात्र हैं उनके साथ जो अभद्र भाषा के जो एक ऑडियो वायरल हुए थे, जिसमें इसके बाद जो है उन्होंने एसपी को कहीं ना कहीं जो है उसमें सस्पेंड कर दिया। हालांकि पहले उसको पद से हटाया गया था, उसके बाद उन्हें जो है वो उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन दरअसल पूरा मामला जो है वो एक पॉलिटेक्निक छात्र को लेकर के है, जिन्होंने रैगिंग से परेशान होकर कहीं ना कहीं शिकायत जो है वो एसपी से की थी। जिसके बाद ये पूरी वो तमाम जो चीजें हैं ये मामला सुनने में आया। दरअसल रविवार को जो ये पूरा मामला है, रविवार रात को 50 से ज्यादा जब शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। छात्रों की शिकायत जो है वो पॉलिटेक्निक जो छात्र हैं, कॉलेज और हॉस्टल के अलीराजपुर के जिन जो छात्र हैं वो एक साथ जमा हुए, आए दिन उनके को जो है विवाद की स्थिति, मारपीट हो, छात्रों को रैगिंग करने के लिए मजबूर करने की बात थी। ये तमाम जो चीजें थी जिसको लेकर झाबुआ कोतवाली में पहुंचे, जहां पर उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। जिसके बाद उन्होंने वहां के जो संबंधित एसपी हैं उसको उन्होंने फोन पर उससे चर्चा की, पर एसपी ने उन पर कहीं ना कहीं जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद आज उस पूरे मामले को आगे संज्ञान में लेते हुए कहीं ना कहीं जो कि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे मामलों को लेकर हमेशा संज्ञान में रखते हैं, और साथ साथ जो ये तमाम जो चीजें होती हैं, इसके बाद अधिकारी हो, कर्मचारी, कोई अधिकारी हो, किसी वर्ग का अधिकारी हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है वो की जाती है। ऐसे ही मामलों को देखते हुए अब एसपी को हटाने के बाद अब वहां के कलेक्टर को भी जो है वो हटा दिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, अगर बात करें यहाँ पर कलेक्टर सोमेश शर्मा की बर्खास्तगी हो गई है, हटा दिया गया है। वहीं अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो प्रदेश में जहां पर भी इस तरह की गतिविधियां हो रही है, और अगर बात करें की तो इस पर मुख्यमंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं। और अगर बात करते हैं इस तरह की जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड लगातार एक बार फिर जनता के सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बात जब देखने में आती, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे मामलों को गंभीरता से संज्ञान में लेकर उन पर त्वरित कार्रवाई करने का जो काम है वो करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो कोई भी मामलों, ऐसे कई मामलों पर जो है वो लगातार कोशिश भी करते हैं कि तत्काल ऐसे मामलों को तुरंत निपटाया जाए। देखिए, छात्रों से जो मामला है वो छात्र कहीं ना कहीं आगे आने वाले भविष्य की सीढ़ियां होती हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो काम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किए। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर कलेक्टर को हटा दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद। तो झाबुआ कलेक्टर सोमेश के ऑडियो वायरल होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। झाबुआ एसपी के बाद अब झाबुआ कलेक्टर की बारी थी। ऑडियो वायरल हुआ था जिस पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटा दिया गया है उनके पद से। तत्काल एक्शन लिया गया सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ऑडियो वायरल हुआ था झाबुआ एसपी का। और एक बार फिर से स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्रों से संवाददाता बने हुए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाताओं की ओर, जो हमें बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होगा। पर शुरुआत करते हैं विनय के साथ। विनय हमें बताएंगे कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, कौन सी गतिविधियों पर आज नजर रहेगी। मैडम, ये बहुत दुखद घटना है। हमारे क्षेत्र के नदी में राजन सिंह राजपूत लगभग
8 से नौकरी करते थे वो खत्म हो गए और उनकी डेथ उनके ग्राम करैया में आ रही है। ग्राम करैया में एवं आसपास के पूरे क्षेत्र में शोक की लहर समाज में करैया में दौड़ रही है। मिलिट्री की गाड़ियां भी यहाँ पे आना शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि बहुत दुखद घटना है ये सब हमारे लिए कि यहाँ का एक होनहार लड़का जो लगभग 8 साल से मिलिट्री में था, पिछले दिनों बीमार हो गए थे। पुणे के हॉस्पिटल जिनका इलाज चल रहा है, ऐसी सूचना पिताजी के पास कि वो खत्म हो गए हैं, परिवार को लेने गए हैं। मेरे साथ उनके पिताजी राजपूत है। पुलिस से जानना चाहते हैं कि घटना कैसे है। विनय, की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। तब तक हम रुक कर लेते हैं बालाघाट की ओर। श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ बने हुए हैं। जी, जैसे कि अभी यहाँ पे नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन यहाँ पे गंभीर है और मतदाता को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। देखिए यह है कि जो जनपद यहाँ पे जो अभी पंचायत चुनाव कुछ समय पूर्व हुए थे, जो खामियां उसमें सुधार हो पाता है। दूसरी बात अगर मैं राजनीति की बात कर दूं तो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। यहाँ पे जो वर्तमान में विधायक हैं संजय सिंह उइके, वो कांग्रेस से हैं और जनपद की जो दोनों सीट होती है बैहर और उड़ीसा की, ये दोनों सीट भी कांग्रेस ने जीता है। लेकिन अब नगर पालिका चुनाव है, नगर पालिका शहरी अंचल होता है। अब देखना यह है कि मतदाता किस और झुकाव, मतदाता का जो झुकाव है वो किस ओर होता है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ रविवार के दिन गौरीशंकर बिसेन ने भी दौरा और यहाँ के मतदाताओं से चर्चा की थी। कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है नगर पालिका परिषद बैहर और बिरसा में उनकी बीजेपी की सरकार बैठे और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जमीन से जुड़कर अगर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष पर मतदान करने की बात कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर रुक लेते हैं सरदारपुर की ओर। वहां पर हमारे साथ नरेंद्र पवार जगह हैं, वो हमें बताएंगे कि कहाँ पर वो मौजूद हैं इस वक्त। जी नरेंद्र, कहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर? जी मैं सरदारपुर के ग्राम दसई में इस वक्त मौजूद, जहाँ पर बता देना चाहूंगा कि आपको पर पानी की बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई रहती है। आपको बता देना चाहूंगा आयुषी आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर सरदार 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक दसई है जहाँ पर पानी की समस्या हमेशा बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर लगातार यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक की राशि से एक पेयजल की टंकी बनाई जा रही है। वहाँ पर काफी लंबे समय से वह अधूरी पड़ी हुई है। हालांकि ठेकेदार को यहाँ पर पीएचई विभाग द्वारा लगातार हमने बात की है तो वह कार्य प्रगति पर बता रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर आप सभी रिपोर्टर्स का रिपोर्टर लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ सभी जगह से हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में आज क्या कुछ खास होने वाला है, वो कौन सी खबर होगी जिस पर सभी की नजर होगी। तो इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।